गुड आफ्टरनून। हम लोग सर्कल के टेंजेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, तो आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे सर्कल और एक पॉइंट अगर है तो कैसे कैसे क्या रिलेट होगा। तो स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में है एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है जो जनरल इक्वेशन सर्कल का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन है। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, एक जनरल पॉइंट x1 कॉमा y1, और उसके बाद हम लोग फॉलोइंग यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यस है वो जो सर्कल के इक्वेशन को जीरो को इक्वेट करने के लेफ्ट साइड में जो बनेगा उसी को हम यस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी सर्कल है उसको इक्वेट करने पे पूरा जो ज़ीरो होगा उसके लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा यस होगा। उसके बाद S1 डिफाइन किया गया है कि हम जो भी एक्सप्रेशन है उसमें हम पॉइंट x1 कामा y1 को अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने पे x एंड y एक रियल वैल्यू होगा तो इसको सॉल्व करने पे एक रियल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे S1 कुछ ना कुछ हम लोग के लिए रिलेवेंट है, आगे के लिए देखेंगे। उसके बाद टी को डिफाइन किया गया है। टी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया गया है x1 इंटू एक्स से। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया गया है x1 इंटू एक्स से, और y1 को रिप्लेस किया गया है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया गया है y1 इंटू वाई से। इसी तरह जो हमारा x है, जो हमारा x है, x को हम रिप्लेस किए हैं x1 प्लस एक्स बाई 2 से, और y को रिप्लेस किया गया है y प्लस y1 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा x इस वाले एक्सप्रेशन में है, अगर हम x1 प्लस एक्स बाई 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो tn है, t जो है हमारा x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई प्लस g इंटू x1 प्लस एक्स प्लस f इंटू y1 प्लस वाई प्लस c के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा इसको हम t से डिनोट करेंगे, तो आगे इसका यूज हम करेंगे। तो मेन पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर को हम x1 इंटू एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को y1 इंटू वाई से रिप्लेस करेंगे, एक्स को x1 प्लस एक्स बाई 2 से, और y को y1 प्लस वाई बाई 2 से करेंगे। अगर कहीं पे एक्सप्रेशन में x इंटू वाई होता तो यहाँ पे क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में मिलेगा नहीं, अदर केस में कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा तो इसको रिप्लेस करने के लिए जब tn को हम t को लिख रहे होंगे तो x को हम रिप्लेस करेंगे x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 से। तो यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन याद रख के हम t को बनाएंगे। तो t हमारा सर्कल के केस में याद रखना है x1 इंटू एक्स जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, y1 इंटू वाई जहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, x1 प्लस एक्स जहाँ पे 2x है, y1 प्लस वाई जहाँ पे 2y है, और c हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा इस तरह चीज़ को हम इस तरह डिफाइन कर चुके होंगे। तो आगे देखते हैं अब। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर हम x1 y1 वही जो पॉइंट है उसको हम इक्वेशन में पुट करें और s1 की वैल्यू देख रहे हैं कि 0 से बड़ा आ रहा है, तो इस केस में हमेशा जो पॉइंट होगा x1 y1 वो सर्किल के आउटसाइड में लाई करेगा।
तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, जब S1 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो सर्कल के आउटसाइड में लाई करेगा। तो जैसे एक सर्कल है, उसके बाहर कहीं पे एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो यहाँ से हम दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से दो टेंजेंट मिलेगा कि हमारा PA टेंजेंट होगा, दूसरा टेंजेंट हमारा PB होगा। तो हमारे पास दो टेंजेंट हैं, PA एंड PB। तो इन दोनों टेंजेंट का जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा उसको हम T² इज इक्वल टू S1 इंटू एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस के लिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1, y1 विल बी T² इज इक्वल टू S1 इंटू एस के बराबर। और यहाँ से हमारा जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी ए और बी को जब ज्वाइन करेंगे एक लाइन मिलेगा, तो इस लाइन को हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, जो हमारा ए बी एक लाइन होगा उसकी इक्वेशन T इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विल बी T इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो T² इज इक्वल टू S1 इंटू एस के बराबर, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन आएगी वो T इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगी। अगर हम ऐसा कुछ डिफाइन करके चलेंगे तो इस कंडीशन के लिए हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो जब भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होगा तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल भी होगा। तो अगला जो पार्ट हमें याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की जो लेंथ होगी PB और PA की जो लेंथ होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ S1 के बराबर होगी। जब भी S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ S1 जो होगा रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ टेंजेंट के लेंथ को, यानी PB और PA जो टेंजेंट की लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ फिगर से देख सकते हैं। और हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक और लाइन ड्रॉ किया जाए जो सर्किल को दो पॉइंट पे C और D पे कट कर रहा है, तो यहाँ से जो टेंजेंट का लेंथ है उसका स्क्वायर जो होगा यानी PA² जो होगा, जो S1 के बराबर होगा वो PC इंटू PD के भी बराबर होगा। या इसी तरह हम एक और लाइन कोई ड्रॉ करें जो सर्कल को C1 और D1 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो कह पाएंगे PC1 इंटू PD1 जो होगा ये भी टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो स्क्वायर रूट है S1 के बराबर आएगा। तो इसको याद रखेंगे कि हम जब भी लेंथ निकालना चाहेंगे तो सीधे हम स्क्वायर रूट ऑफ S1 पॉइंट पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो लेंथ आ जाएगी। अगला पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो कॉर्ड बनेगा कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने पे, तो ये भी यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो हमारा कॉर्ड है उसकी जो लेंथ होगी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो हमारा AB के बराबर है वो होगा 2R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ S1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस S², जहाँ पे R हमारा सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे जो कैपिटल R है वो सर्कल का रेडियस है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का हम लेंथ इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। जब सर्कल का हमें रेडियस पता होगा और S1 हम पॉइंट को पुट करके सर्कल के इक्वेशन में निकाल के सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जो S1 है स्क्वायर रूट ऑफ S1 वो लेंथ ऑफ हमारा टेंजेंट है। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट सीधे L भी लिख सकते थे, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता था। यहाँ पे भी हमारा जो S² है ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ जो
तो यहाँ पे एल आता है। अगर हम एस स्क्वायर को देखते तो वही हमारा एल बनता। तो ए बी का लेंथ हम इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो एंगल बनाएगा, दोनों टेंजेंट जो सर्किल पे एंगल बनाएंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो उस एंगल को अगर हम थीटा कहें तो टेन थीटा जो होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, टेन थीटा जो होगा वो बराबर होगा 2r इंटू एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ पे r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है और l जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो स्क्वायर रूट ऑफ s1 के बराबर होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम यल से अगर डिनोट करें तो दोनों के बीच का एंगल हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अगला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके निकाल के, उसके बाद बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं। या यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल के दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो उस फार्मूले का यूज करके भी निकालेंगे तो हमारा फार्मूला ये आएगा। तो याद रखना है, जो ट्रायंगल हमारा बन रहा होगा उसका फार्मूला r इंटू S1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस S1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ S1 जो होता है एल के बराबर, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है, उसको हम एल से अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पे हमारा बन के आएगा एल क्यूब, और डिवाइडेड बाई में यहाँ पे जहाँ पे S1 था वहाँ पे हमारा एल स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ S1 के बराबर, उसका लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट 2r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ S1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पे r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, यहाँ पे S1 होगा, सॉरी, तो S1 का होल स्क्वायर।
अगला देखेंगे, अगर एक सर्कल बनाया जाए जो ट्रायंगल ए बी पी को सरकमस्क्राइब करें, यानी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला जो सर्कल होगा, वो सर्कल के जो पहला सर्कल था उसके सेंटर से भी पास होगा। अब क्यों पास होगा? क्योंकि हम अगर सेंटर को पॉइंट को ज्वाइन करें तो यहाँ पे जब इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, ए को पॉइंट सेंटर से ओ से, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो कह पाएंगे सर्कल का अगर डायमीटर होगा, ये वाला जो हमारा लाइन है डायमीटर हो जाता है बड़े वाले सर्कल का, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनाएगा। तो कह पाएंगे जो सर्कल होगा उसका जो डायमीटर के एंड पॉइंट जो होंगे, एक तो हमारा सर्कल का सेंटर जो -g, -f के बराबर है, और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। तो एक सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing triangle ABP is given by तो सर्कल का जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट अगर पता है, हम उस सर्कल का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस माइनस जी, तो यहाँ पे प्लस जी हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस माइनस एफ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन जब उसके डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो, एक पॉइंट हमारा x1, y1 है, दूसरा हमारा -g -f के बराबर है, तो उस फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो जो सर्कल का इक्वेशन आएगा इसके बराबर हो जाएगा। अगला यहाँ पे डिफाइन किया जाता है एक टर्म पावर ऑफ ए पॉइंट। x1 y1, तो जो x1 y1 है उसका जो पावर ऑफ पॉइंट जो होता है वो बराबर होता है s1 के, और s1 हमारा होता है बराबर स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट के। तो कह पाएंगे हमारा स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1, y1 टू सर्कल s इज इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू 0 पे जब हम x1 y1 से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के लेंथ के स्क्वायर को हम पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं, इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। x1, y1 जो हमारा एक पॉइंट है उसकी पावर ऑफ पॉइंट इस तरह हम डिफाइन करेंगे। टेंजेंट जो ड्रॉ होगा उस टेंजेंट के स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर के बराबर जो भी आएगा उसे हम पावर ऑफ पॉइंट कहेंगे।
सेकेंड केस, जब हमारा S1 जो है, इफ S1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो S1 ज़ीरो होने का मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो कह पाएंगे कि x1 कॉमा y1 लाई ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल है, अगर पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तो पॉइंट को जब पुट करेंगे सर्कल के इक्वेशन पे तो इज इक्वल टू ज़ीरो के आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी पुट करेंगे तो सर्कल पर अगर पॉइंट होगा तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। उस पॉइंट से एक जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, उस जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो t इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो कह पाएंगे देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1 ऑन द सर्कल will be t इज इक्वल टू ज़ीरो। जब पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तब t इज इक्वल टू ज़ीरो जो होगा टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तब t इज इक्वल टू ज़ीरो जो था कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन थी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, जब s इज इक्वल टू ज़ीरो होगा यानी पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तो उस केस में t इज इक्वल टू जो ज़ीरो होगा, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी उस सर्कल के लिए उस पॉइंट पर। तीसरा केस, इफ S1 इज लेस देन ज़ीरो। अब S1 की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब कि जो पॉइंट है वो सर्किल के अंदर लाई करेगा। x1 y1 लाई इनसाइड सर्कल। देन तो उस केस में एक सर्कल अगर है उसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट x1 कॉमा y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, हमारा सेंटर है सर्कल का। तो यहाँ से पास होने वाले बहुत सारे मतलब कॉर्ड होंगे, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड होगा जिसके लिए वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे बन नहीं रहा है तो हम थोड़ा आगे करके एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 कॉमा y1 है, उस वाले कॉर्ड की जो इक्वेशन आएगी वो t इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगी जब पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with x1 comma y1 as midpoint of the chord will be given by t इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पॉइंट जब भी सर्कल के अंदर लाई करेगा तो उस केस में एक ऐसा कॉर्ड होगा जिसका मिड पॉइंट x1 कॉमा y1 होगा।
उसी कॉर्ड की इक्वेशन जो बनेगी वो टी इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगी। तो यहाँ पे तीन केस में टी इज इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है। जब एस वन ग्रेटर देन ज़ीरो था तो उस केस में टी इज इक्वल टू ज़ीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन थी। जब एस इज इक्वल टू ज़ीरो यानी उस केस में जब पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा होगा तो उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उस टेंजेंट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और तीसरा केस जब एस वन लेस देन ज़ीरो होगा यानी जो पॉइंट होगा सर्कल के अंदर जब लाई करेगा तो उस केस में एक न एक कॉर्ड ऐसा होगा जिसका एक्स वन कामा वाई वन मिड पॉइंट बनेगा। तो उस कॉर्ड की इक्वेशन जो होगा वो टी इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आएगा। तो तीनों केस में टी इज इक्वल टू ज़ीरो अलग अलग लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें से एक हमारा टेंजेंट होगा, दो हमारा कॉर्ड होंगे। जब सर्कल के बाहर पॉइंट लाई कर रहा होगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब सर्कल के अंदर होगा तो ऐसे कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन होगा उसका इक्वेशन टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। और जब सर्किल पर लाई करेगा तो उस केस में टी इज इक्वल टू ज़ीरो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद कर लेंगे। इन सब पॉइंट का हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करेंगे पूरा अच्छे से कि डायरेक्ट हम टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह सीधे फार्मूले के बेस पे लिख पाएंगे।
तो एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट equation of chord of circle x square plus y square is equal to 15। एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट 3,2 है। तो इस पॉइंट एक कार्ड की इक्वेशन लिखना है जो कार्ड इस पॉइंट से बाइसेक्ट होता हो, यानी 3,2 उस कार्ड का मिड पॉइंट होगा। तो उस केस में बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन में हम यस बनाएंगे, तो यस हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15 और टी इज इक्वल टू करेंगे तो टी यहाँ से डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x1 इंटू एक्स से, यानी पॉइंट हमारा 3 इंटू एक्स, और y स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे y1 इंटू वाई से, यानी 2 इंटू वाई और माइनस 15। तो हमारा t जो होगा वो 3x प्लस 2y माइनस 15 के बराबर आएगा। और इसको हम, क्योंकि कार्ड जिसका मिड पॉइंट एक पॉइंट x1 कामा y1 दिया हुआ हो, t इज इक्वल टू 0, उसके लिए इक्वेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 जो होगा ये हमारा उस कार्ड का इक्वेशन होगा। तो सीधे हम फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर पॉइंट एक x1 कामा y1 एक कार्ड का मिड पॉइंट है तो उस कार्ड की इक्वेशन जो बनेगी वो t इज इक्वल टू 0 के बराबर होगी। तो जब भी सर्कल का इक्वेशन होगा हम पहले सबको एक तरफ कर लेंगे और 0 के बराबर करके उसको हम यस इज इक्वल टू 0 या टी जब डिफाइन कर रहे होंगे उसको इधर रख के ही करेंगे। तो यहाँ से टी हमारा इस तरह डिफाइन होगा और टी इज इक्वल टू 0 जो होगा वही हमारा कार्ड की इक्वेशन बनेगा जिसका मिड पॉइंट x1 कामा y1 है। तो हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा। तो सर्कल का ये वाला पार्ट मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन, कार्ड की इक्वेशन सीधे हम डायरेक्ट इस फॉर्म से लिख पाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में, और आज यहीं तक ही। ओके, थैंक यू।